मेरे को एक प्रश्न बताइए। मेरे को एक बात पूछनी थी। हमने इससे पहले बात किया था जैसे सबकॉन्शियस माइंड और कॉजल बॉडी का, ठीक है। हाँ, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अच्छा। हाँ। अभी अभी हाँ, ठीक है। हाँ। तो मैं बोल रहा था, हमने कभी बात की थी कॉजल बॉडी और सबकॉन्शियस माइंड की। ओके। अभी मेरे को एक प्रश्न है कि काफी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड मतलब बच्चा जब जन्म छोटा ले मतलब छोटा होता है, राइट, जब बॉर्न होता है, तब उसका सबकॉन्शियस माइंड एकदम क्लियर होता है। इसीलिए माँ पिताजी उस पे प्रोग्रामिंग जो भी करते हैं, मतलब माँ पिताजी जो भी सिखाते हैं वो सीखता जाता है। लेकिन जब हम बताते हैं कि जब आदमी का दूसरा मतलब जीवात्मा जो भी हम बोल रहे हैं नेक्स्ट बर्थ होता है, तो उसमें कॉजल बॉडी कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट है। अच्छा, ये यहाँ पे एक गड़बड़ है। हम्म। छोटे बच्चा इसलिए जल्दी नहीं सीखता है क्योंकि उसका सबकॉन्शियस क्लियर होता है। वो इसलिए जल्दी सीखता है क्योंकि उसको अभी तक अपने होने का, आइडेंटिटी का बहुत एहसास नहीं होता है। तो वो अपने आइडेंटिटी को बहुत इस्टेब्लिश करने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहा होता है, और इसलिए उसके पास रेजिस्टेंस कम होते हैं। हालांकि आप छोटे बच्चे को भी देखिए देखिए, गेस्ट आते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं। जिस दिन गेस्ट आए तो उस दिन तो सोफे के ऊपर धमा चौकड़ी तय है। उनको 10 पोएम सुनाना ही है, उनको कहानियां सुनानी ही है, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वाई? बिकॉज दैट आइडेंटिटी इज डिमांडिंग। तो छोटे बच्चे इसलिए नहीं सीखते क्योंकि उनका सबकॉन्शियस क्लियर होता है, वो इसलिए सीखते हैं बिकॉज दे देयर रेजिस्टेंस इज लो, because their identity crisis hasn't yet started to happen so strongly. ओके, थैंक यू। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है क्या? फिर हम सेल्फ से कनेक्टेड ही है। सेल्फ को जानना, ये प्रश्न पारुल जी ने पूछा था। देन व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन? तो सेल्फ इज इक्वल टू ईगो था, तो देर इज नथिंग लाइक सेल्फ इन अध्यात्म। व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन देन? उसमें सेल्फ वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है? so हमने जब भी उपनिषद पढ़े हैं, वी हैव सीन देयर इज एक सेल्फ है जिसको छोटे एस से हम सिंबलाइज करते हैं, सेल्फ विद अ स्मॉल एस, एंड देन देयर इज सेल्फ विद कैपिटल एस। जो छोटा एस है वो है जीवात्मा या अहंकार, और जो बड़ा एस है वो है आत्मन। तो जब हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो वो आत्मन की बात होती है। और ये जब सेल्फ लव वगैरह हो रहा है ना, तब यहाँ जीवात्मा अहंकार की बात हो रही है। ठीक है। ओके, सो प्रवेश करते हैं अगले हम श्लोक में। हमने 5वां तक किया था पिछले सत्र में, और बहुत सुंदर चल रहा है। पिछली बार कहा था कृष्ण ने कि हमारे पास जो उपलब्ध है वो ये सेल्फ विथ स्मॉल एस ही है, जिसको कि हम मन भी जानते हैं। और उसको इसलिए कभी भी कमजोर ना करें, क्योंकि यही जो है आपका मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। और हमने इसके ऊपर काफी विस्तृत रूप में चर्चा भी की थी। तो अगला है छठा। ठीक है, 5वें तक कुछ भी ऐसा है जो चर्चा चाहिए जिसके लिए? चलिए, देन लेट्स एंटर इनटू 6। अब आप पढ़ेंगे। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। बंधु आत्म बंधुरात्मा आत्मनः तस्य। तो बंधु आत्मा है, किसका बंधु है? आत्मन का है। और ये किसके केस में होता है? तस्य, उनके लिए। येन, जिनका। जस्ट अ मिनट, आई हैव टू टेक दिस।
सॉरी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि बंधु आत्मन आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः। जो सेल्फ है, जो छोटा वाला एस वाला है, वह मित्र है। किसके केस में मित्र है? उसके केस में मित्र है जो कि जो आत्मन है उसके साथ होता है। अनात्मन अस्तु शत्रुत्वे। तो जो अनात्मन है वह होता है शत्रुत्वे, शत्रुवत होता है। वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। तो जो अनात्मा में बैठा होता है उसके लिए जो आत्मा है वह शत्रुवत हो जाती है। तो व्हाट इट सेज इज द सेल्फ इज द फ्रेंड ऑफ द सेल्फ फॉर हिम हु हैज कंकर्ड हिमसेल्फ बाय दिस। अच्छा, ये कह रहे हैं ये न आत्मा एव आत्मना जितः, जिसने जीत लिया हो आत्मन से। तो जो आत्मन है वह मित्र होता है उसके लिए जिसने उसे जीत लिया हो, किंतु जिसने नहीं जीता है, टू द वन हु हैज नॉट कॉन्कर्ड, दिस सेल्फ इज हार्मफुल, इज लाइक एन एनिमी एंड इट बिहेव्स लाइक एन एनिमी टू। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए वह आप ही शत्रु सदृश शत्रुता में बरतता है। इसको ना यहाँ पे कहीं पर भी बड़ा एस वाला सेल्फ नहीं आ रहा है, सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। हमने कई बार कहा है कि जो मन है, जो जीवात्मा है, उसके कई खंड होते हैं। देयर इज ह्यूज डिविजन, फ्रैगमेंटेशन। मन है जिसका एक हिस्सा अपने आप को पिता कहता है, एक हिस्सा पुत्र कहता है, एक हिस्सा मित्र कहता है, एक हिस्सा अपने आप को प्रोफेशनल बताता है। तो कई खंड है, किंतु मन में ही एक खंड है जिसमें शक्ति है देखने की कि बाकी खंड क्या कर रहे हैं। तो हम जब दृष्टा भाव की बात करते हैं ना कि मैं देख रहा हूं, तो मन का वो खंड जो देखने योग्य होता है, जिसके पास देख पाने की क्षमता होती है, वो अपने बाकी सभी खंडों को देख रहा होता है। बल्कि आप अगर अपने जीवन की रोजमर्रा की स्थिति देखिए तो हम कभी भी जब निर्णय में फंसते हैं ना, when we are stuck with decision making, it is always about these fragments. If Richa the mother is more dominant, Richa the professional will have to give up. The decision will be in favor of Richa the mother. If Richa the professional is more dominant, Richa the professional will, the decision will be in Richa the professional's favor and not Richa the mother's favor. So which part is dominant? जैसे हम कहते हैं ना कि यार दोस्त बुला रहे हैं, स्पेशली इन यंग एज, छोड़ ना यार, माँ बाप को एक दिन गोली दे देना। जिसके भीतर माँ बाप बिल्कुल चढ़ कर के बोलते हैं जो हिस्सा, तो वो कहता है नहीं यार ये कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। और जिसके भीतर जो है वो एक सहजता है, सहजता नहीं बोलूंगी, एक काइंड ऑफ डिसऑनेस्टी है कि अच्छा छोड़ना, एक दिन उनसे झूठी बोल दिया तो क्या हो गया।
So it's the friend which is winning, so they will go with the friends. And this is true everywhere. हम जब भी चॉइस लेते हैं ना, जब भी विकल्प हमारे पास होते हैं और हम किस विकल्प को साधते हैं उसकी बात होती है। और हम कई बार कहते हैं कि अभी हम जिस स्तर पर हैं, choice is very important for us. So the question is, who is making that choice? कौन है वो जो कि चुनाव कर रहा है? यदि हमें चुनाव करने वाले का कुछ पता चल जाए तो संभव है कि हमारा चुनाव ही परिवर्तित हो जाए। ये समझ आ रही है बात? Are you able to follow this? So, a very simple example. Let's say I am not able to attend the session. So, who in me is choosing not able to attend? Because then something else in me is taking the lead. That is becoming dominant. Because of which this me is not able to choose to attend the session. We are giving importance to that. So, कृष्ण कहते हैं कि ये जो सेल्फ है, जो बहुत छितरा हुआ है, जिसके बड़े फ्रैगमेंटेशन है, वो ही स्वयं का मित्र हो सकता है, आत्मा का या जीवात्मा का मित्र हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब उसने इसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। जो दृष्टा भाव वाला सेल्फ है, उसने शेष के ऊपर विजय प्राप्त कर ली हो। यदि तो जब हम कहते हैं ना कि स्वधर्म पे कैसे चले, उसके लिए इस दृष्टा भाव वाले जीवात्मा का ऊपर होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो फिर हम शेष सब धर्म का पालन करेंगे स्वधर्म के अलावा, और हम बाकी सभी धर्मों को डिफाइन भी कर देंगे इस प्रकार जो कि स्वधर्म के अंतर्गत आता है। सो दिस इज एवरी मोमेंट चॉइस। ये हर क्षण का निर्णय है, हर क्षण का विकल्प है, हर क्षण का चुनाव है कि कौन चुन रहा है, कौन जीत रहा है। Who is the winner? When you want to get up in the morning and you are not able to get up in the morning, who is the winner? The one who is telling you that go back to sleep, or the one who is telling you get up? When you want to reach at some place on time and you are failing by a few minutes, who is winning? The one who is saying कि ठीक है यार 10 मिनट से कुछ नहीं हो जाता है, and I have justified reason for those 10 minutes. या फिर वो कहता है कि कुछ भी हो जाए, विलंब तो चलेगा ही नहीं। Who is winning? जब आप कुछ खरीदने जाते हैं और आप आवश्यकता से अधिक खरीदते हैं, Who is winning? वो जो कहता है कि यार एक और खरीद लो ना, क्या फर्क पड़ता है, या वो जो कहता है कि नहीं आवश्यकता नहीं है तो नहीं खरीदना है। हम चीट डे बहुत मनाते हैं ना, 6 दिन उपवास करो, गुड फूड, एंड 1 day चीट डे, क्योंकि मन को हमने इतनी ऊर्जा दी हुई है, इतना पावर दिया है कि अगर चीट डे ना करो तो वो विद्रोही हो जाता है, कहता है हटाओ ये डाइट प्लान, हटाओ इसको, नहीं करना। सो देन चीट डे बिकम सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस मन को थोड़ा सा पुचकार के रखना है। ये रिवोल्ट करने की क्षमता रखता है, रिबेलियस हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है, और हम उसके आतंक से डर जाते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कौन सा सेल्फ, जीवात्मा किसकी मित्र है, and hence he is saying that it is important that this self is conquered by the other self. क्योंकि यदि
ये अनकॉन्कर्ड है। तो जब अर्जुन के मन में इतने भ्रम आ रहे हैं और अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं युद्ध करूं कि ना करूं, क्योंकि उधर भी मेरे प्रियजन ही हैं, इधर भी मेरे प्रियजन ही हैं, तो कौन बोल रहा है अर्जुन के भीतर से? वो बोल रहा है जो धर्म युक्त है, वो बोल रहा है जिसके पास क्षत्रिय धर्म है, या वो बोल रहा है जो परिजनों के मुंह में आ गया है? तो एक भाई बोल रहा है, एक शिष्य बोल रहा है, एक पौत्र बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सो इसीलिए कहते हैं ना कबीर दैट गुरु दरस को जब चले ये अटकावत आनी, क्या है वो 6 वो उसका बोलते हैं ना, आलस बंधु कानी, मात पिता सुत बांधवा, आलस बंधु कानी, गुरु दरस को जब चले ये अटकावत आनी। तो जब मात पिता सुत बांधवा और आलस आनाकानी ये सब सर्वोपरि हो जाते हैं, तो गुरु दर्शन संभव नहीं हो पाता है। And it is about your everyday winning. It is about your every moment winning. It is not about अभी तो मैंने कर लिया, no, it's like यार 3 दिन किया है ना फास्ट, अभी चौथे दिन जो है एकदम बढ़िया से चीज खाएंगे और ट्रांस फैट खाएंगे, so then good, all is gone. इसीलिए परसिस्टेंसी का बड़ा महत्व होता है किसी भी चीज में। जीवन में कुछ करना हो तो ही परसिस्टेंसी चाहिए, अध्यात्म में तो उसके बिना काहे को कुछ चलेगा। यहाँ तो शुरुआत ही होती है यम नियम से, और यहाँ शंकराचार्य जो है वो शम दम षट संपद दे देते हैं। सो to the unconquered self, this self is और बड़ी मजेदार बात है कि आप ये देखिएगा कि हमारे मन के जितने हिस्से हैं ना, ये सब आपस में ही ऑपोजिट ऑपोजिट बातें करते रहते हैं। एक बोलता है कर लो, एक बोलता है मत करो, और यही तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये या ये, दिस और दैट। हाँ ऋचा बोलिए। ये मन के ऐसे हिस्से बनते कैसे हैं? ये मतलब हमेशा से ही रहे हैं ना? हमेशा से ही रहे हैं, ये वृत्तियों के हिस्से हैं। दिस ओके। इज योर कॉजल बॉडी। और आप जितने अनुभव लेंगे, जितने एक्सपीरियंसेस लेंगे, उतने हिस्से और बनते जाएंगे। आपको अगर 75 चीज सीखना है तो ऋचा द 75 माइंड, आपने 75 खंड वही बना दिए। तभी कहते हैं कबीर एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। तो उसको साधो जो साधने योग्य है, शेष सबको छोड़ो। ठीक है, बताइए अभिषेक। मैम लास्ट डे हमने डिस्कस किया था रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके मन को उतने भागों में भी डिवाइड करती हैं, वो भी एक डिवीजन का पार्ट हो गया ना, या उससे बिल्कुल भी ज्यादा जाएंगे? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही ऊपर अगर कंसंट्रेट करें और उनके डिवीजन को समझ जाएं, तो क्या बाकियों को भी समझने की जरूरत है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इकलौता देख के चलें, या और भी कुछ और चीजें हो सकती है अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे मन को अलग अलग जगह विभाजित करेंगे? वो भी है, वो सब, ये सब कुछ मिलजुल करके ही मन को 10 हिस्सों में बांटती हैं। ये जब हम जैसे अनुभव की बात करते हैं ना, तो पारुल सेल्फ लव पूछ रही थी ना, तो बकेट लिस्ट कहाँ से आता है? अब बकेट लिस्ट कहता है कि भाई मुझे ये जगह भी जाना है, मुझे बंजी जंपिंग भी करना है। So there is a Richa who wants to do bungee jumping. There is a Richa who wants to travel to this place. There is a Richa who wants to learn this.
एटसेट्रा एटसेट्रा, हो गए ना और हिस्से। सो एवरीथिंग इज एक्चुअली डिवाइडिंग, एवरीथिंग इज एक्चुअली डिवाइडिंग। मैम ट्रेवलिंग और बंजी जंपिंग को निष्काम नहीं कर सकते? निष्काम होगा तो इन कामों की आवश्यकता बताइए, ये कहाँ से आपको स्वधर्म से जोड़ती हैं? नहीं जी, कूद गए फिर क्या होगा उसके बाद फल का नहीं कूदने सोचा। की बात ही कहाँ से आई? यहाँ बैठे हुए हैं अच्छे भले, कूदने के लिए आप एक स्थान पर जाओगे, उसके लिए खर्च करोगे, वो खर्च करने के लिए कमाओगे। आप पीछे का पूरा ये हिसाब किताब देख रहे हैं। इट्स नॉट वन थिंग, फॉर दैट वन थिंग यू हैव टू इंडल्ज योरसेल्फ इन मेनी अदर थिंग्स। इसलिए कहा जाता है अपने इच्छाओं पर अंकुश लगाओ, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन डिजायर. To fulfill that desire, you will have to do many other things. महर्षि रमन के विषय में कहा जाता है कि अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने जो भ्रमण किया है वो उनके स्थान से 7 किलोमीटर का रेडियस था। वहां से अगर 7 किलोमीटर के रेडियस का आप सर्कल खींच लें तो दैट्स द मैक्सिमम एरिया दैट ही हैज ट्रैवल्ड। आप सोचिए ना, यदि मनुष्य जहां है वहीं रुक जाए तो आधा पोल्यूशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप बंजी जंपिंग करना चाहते हैं, इसके लिए कोई पहाड़ काटेगा, उस तरह की स्थितियां बनाएगा, फिर आप जाएंगे और वो वन थिंग इज गिविंग birth to 1,000 other things which are impacting the planet. पहले सिर्फ तीर्थ यात्रा थी वैष्णो देवी तक, उसके बाद और वो बड़ी रास्ता जो थी उबड़ खाबड़ थी और गुफा में से जाना पड़ता था। उसके बाद रास्ते अच्छे बन गए, अब लोग पैदल अच्छे से जा सकते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी आ गया, अब पहाड़ों की बैंड बजा दी with the kind of sound it produces। और जितना रास्ता सुगम होता जा रहा है उतना ही लोग और जाना चाहते हैं, क्योंकि अब जाना आसान हो गया है। So one thing is breeding many other things. We will have to look at the chain reaction. It is never just a secluded thing. मेरी खाने की इच्छा है KFC में, और मेरे जैसे और 10,000 लोगों की इच्छा है, इसलिए KFC जाता है, उतने जानवरों को मारता है और उतना पीछे काम करता है। उतने जानवरों को मारने के लिए उतने जानवरों की वो फार्मिंग करता है पहले, वो फार्मिंग करने के लिए फिर वो जंगले काटता है, वो जंगले काटता है तो फिर क्या होता है वो हमको पता ही है। So one desire of mine is having a huge ripple effect. रिग्रेस करके देखिए, ये देखने में लगता है एक चिकन विंग्स, एक चिकन बर्गर, पर वो एक चिकन बर्गर नहीं है। It has caused many other things in the entire sequence of that chicken wing and chicken burger to come to us. हम क्यों इतने अनसेटल ही हो जाएं कि हमको इच्छा हो कि इतना एडवेंचर करना हो। एडवेंचर की इच्छा ही तब होती है जब आप अपने जीवन से बहुत नीरस हो। You will not need excitement if you are living in joy. Why will you need excitement? Only when you live in utter misery and frustration, you look for excitement. Don't you see that? इतनी बुरी हालत रहती है कुल्लू मनाली की और शिमला की। कुछ वर्ष पूर्व शिमला में लोग कह रहे थे गर्मियों में कि प्लीज मत आओ, पानी की इतनी बुरी स्थिति थी। टूरिस्ट डोंट कम। लोग रात्रि में कारों में सो जाते हैं जब वो जाते हैं ये हिल स्टेशन पे समर्स में दिल्ली से, बिकॉज दोज आर द नियरेस्ट प्लेसेस। यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, हमको हिल स्टेशन जाना है। क्यों कारों में सो जाते हैं? बिकॉज उसने कहा है कि कल 12 बजे आपको रूम हम दे सकते हैं, अभी रूम नहीं है। और कितने कितने घंटों का लंबा जैम लगाते हैं। Why the hell our glaciers are so badly melting?
ये छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि करने वाला एक व्यक्ति नहीं है ना, घनत्व बन रहा है, डेंसिटी आ रही है. That's why it can't be taken so lightly. There was this movie that had come, किरण राव ने बनाया था शायद, शिप ऑफ थीसिस. 3 लोगों की कहानी है एंड दे ऑल ब्यूटीफुली मर्ज एट द एंड. उसमें एक व्यक्ति जो है वो मॉन्क था. उसने दवाइयां खाने से मना कर दिया था. He said, I will not take any medicine which has been tested on animals. And he was unwell and he was being asked to swallow those pills. And he said, it's okay that I die, but I will not take those pills. And then somebody tells him कि आप एक नहीं खाएंगे तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा. Then he says कि तो फिर मेरे खाने से ही क्या फर्क पड़ जाएगा, मेरे बचने से ही क्या फर्क पड़ जाएगा, मैं रह के कर ही क्या लूंगा. ठीक उसी तरह जैसे वो कहानी है ना, दैट दिस चाइल्ड ऑन दी सी शोर, बहुत सारी स्टार फिशेज हैं और वो एक एक को उठा के फेंक रहा है और लहरें जो हैं वो नंबर्स में स्टार फिशेस को किनारे लेके आती हैं. एंड देन दिस वन पर्सन आस्क, तुम एक एक को फेंक रहे हो, तुम इन सारे को नहीं समुद्र तक पहुंचा सकते. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? व्हाई द हेल आर यू डूइंग दिस? एंड ही पिक्स अप वन स्टारफिश एंड ही थ्रोज इट इनटू द ओशन एंड सेज, बिकॉज़ इट मेक्स अ डिफरेंस टू इट. So when one person starts to pull out ना, collective consciousness rises. इसीलिए इंडिविजुअल का बड़ा महत्व है. हाँ ऋचा बोलिए. एक छोटा सा डाउट था, मतलब ये जो आप बता रही हैं तो आई टोटली अग्री, बट जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जैसे ट्रैकिंग है, माउंटेन क्लाइंबिंग है, एंड दे, ये तो इस उसमें होता है कि यू आर ओवरकमिंग योर ओन फियर्स, तो इज दैट जस्टिफाइड और व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? फियर को मैम ध्यान से मैम देखना. एडिशन, हाँ, वन स्मॉल एडिशन. मैम ये जो आपने अभी बोल दिया है ना, अब हम सबके दिमाग में एक कुछ चलने लगा है कि अब ये मतलब गीता को फॉलो कर रहे हैं और हम अपनी जर्नी जो हम लोग अभी इतने लंबे समय से अध्यात्म की कर रहे हैं, किसी की ज्यादा है किसी की 2 दिन की है, डजंट मैटर राइट. अब आप कह रहे हो ट्रैकिंग और वो भी मत करो, तो एक भ्रम और भाव का माहौल सा थोड़ा सा मेरे भी दिमाग में चल रहा है, ये क्या हो रहा है. देखिए अगर आपको करने की इच्छा है ना तो आपकी खुजली को कोई नहीं रोक सकता है. मैं एल्कोट, मैं इनका नाम हमेशा भूल जाती हूँ, इसमें बुद्धिज्म का. एंड ही सेज दैट it's it is very nice to itch. It feels very peaceful when you itch. And how beautiful it would be if the itch only is not there. So अगर खुजली है तो वो खुजली कहाँ से उठ रही है उसके सोर्स तक जाएंगे तो खुजली स्वतः ही बंद होने लगेगी. एंड करे ना करे वो बिल्कुल आपका व्यक्तिगत चुनाव है, उसके ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है. किंतु जो भी आप करते हैं उसको देख लें, परख लें, ठोक लें तो वो काफी होगा. हर्षा आप क्या कह रहे थे? आई फॉरगॉट योर क्वेश्चन. थोड़ा आंसर मिल गया वैसे उसका, देख ले, जांच ले, परख ले से. मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जैसे माउंटेन हाँ, फियर ट्रैकिंग, फियर क्लाइंबिंग. फियर को देख लेना. आपको क्यों एक्सटर्नल इस तरह के सपोर्ट की आवश्यकता है? आप डर को देख लेना. डर को तो देखते नहीं हो, उस असुरक्षा के भाव को देखते नहीं हो, उस भाव को तो विगलित करने के लिए कुछ करते नहीं हो. एक दिन पहाड़ों पे चले जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा? वो सिर्फ फेसबुक स्टेटस बनता है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनता है.
I remember I was going trekking in, it was a walk trek, धर्मशाला में. एंड नीचे ना वो लोग चेक करते हैं कि आप ऊपर प्लास्टिक तो नहीं लेके जा रहे हो. अगर लेके जा रहे हो तो मान लीजिए आप एक चिप्स का पैकेट लेके जा रहे हैं, तो दे विल मेक द एंट्री कि वापस आते समय वो क्रॉस चेक करेंगे कि वो चिप्स का पैकेट कहाँ है. अगर आपके सामने एंट्री है तो यू हैव टू हैंड ओवर द पैकेट और यू हैव टू शो दैट यू हैव नॉट ओपनड इट, सो दैट यू टेक इट अवे, ताकि ऊपर जो है आप कुछ भी कचरा ना छोड़े. एंड दे ऑल्सो चेक फॉर म्यूजिक सिस्टम्स, क्योंकि लोग क्या करते थे ना, बड़े बड़े गूफर्स वो सब लेकर के जाते थे और रात भर कैंप करेंगे और खूब शोर शोर वाले म्यूजिक चलाएंगे, और वो पूरा इलाका जंगली जानवरों से भरा हुआ है. द एनिमल्स वुड बी डैम फियरफुल, और उनके पूरे व्यवस्था में जो है ना भयंकर अवरोध आ रहा था. तो वो सब कुछ चेक करते थे नीचे कि आप क्या लेके जा रहे हैं. लोग उसके बाद भी बाज नहीं आते थे. छोटे छोटे ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट्स दे विल कैरी, और पूरे रास्ते ट्रेकिंग के उनके वो एकदम सरदर्द वाले गाने, झमझम वाले गाने वो बजाते जाएंगे. आप ना प्रकृति को देख पा रहे हो, ना आप उस उस वातावरण को अनुभव कर पा रहे हो, क्योंकि आपका मन तो उस झनझन में लगा हुआ है. लेकिन मजा आना चाहिए ना, तो हम उस मजे के लिए बाकी सब गंदा कर सकेंगे. I was in Kolkata doing a training and I was talking to a colleague of mine. वहां तो हर भोजन में ही मछली परोसते हैं, and I'm a pure vegetarian. So in the midst of talk, she said, "You know, I love fish so much that I don't think I can ever stop eating it." I said, exactly for the same reason I can't eat it, that I love fish so much. The only problem is that you like the mara hua fish and I like the zinda fish. So when I love fish, I don't love fish. I love my taste of fish. Damn it. Why are we so, सोए हुए, unconscious, बेहोश, कि हमको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि when I say I love chicken, what I'm saying. I love to be the slave of my senses is what I'm saying actually. तो वहां पे कहाँ से विजय विजय की बात हो सकती है? उन लोग के सामने तो ये आइडियाज भी जो है वो, वहां पे भगवत गीता को अगरबत्ती दिखाई जा सकती है. हाँ ऋचा बताइए. एक्चुअली कुछ याद आ गया, जस्ट वांटेड टू ऐड, जो आपने चिकन वाला एग्जांपल दिया ना, तो अभी आचार्य जी के एक लेक्चर में उन्होंने कहा था, शायद आपने सुना होगा, कि अगर हम सच को सच की तरह भी बोलने लगे तो काफी चीजें ठीक हो जाएंगी. तो कहते हैं कि हमेशा हम कहते हैं कि नॉन वेज फूड, तो उसमें भी तुम वेज का सहारा लेके ही, तुम्हें अगर बोलना है तो तुम फ्लैश बोलो ना, कि यू आर, कि मुझे फ्लैश चाहिए, या मुझे मतलब वो तो ऐसे ही बोल रहे थे कि यू आर अ हिंदी फ्लैशिटेरियन. इज मोर ऑनेस्ट. आप हम्म. शाकाहार और मांसाहार कहते हैं, तो हम्म. मांसाहार कोई बोलेगा नहीं ना. मांस सुन के कैसा लगता है? मांस राइट. खाते हैं. तो इफ यू जस्ट पुट द राइट वर्ड्स, उससे भी काफी चीजें ठीक हो जाएंगी. बहुत फर्क पड़ता है. सही बात है. जैसे आजकल हम लोग सब इतने ढीठ हो गए हैं कि आई वांट फ्लैश, आई वांट ब्लड, गाना गा लेंगे और खा भी लेंगे. So then he says to the unconquered self, यदि उस सेल्फ के ऊपर आपने विजय प्राप्त नहीं की है, so this self is harmful and behaves like an enemy. जाहिर है ना, ये जो सेल्फ है फिर ये किसके द्वारा चलता है? ये चलता है आपकी इंद्रियों के द्वारा. Because what else is that? There is whole attachment game happening, and in this game of attachment the senses are dictating, and we say that I want that mobile phone, I want to eat honey chili potatoes, I want to wear this color, this dress. Who wants?
The eye wants to feel pleased with the color. The body wants to feel pleased with the feeling, the touch. The tongue wants to feel good with the taste. सभी इंद्रियों को इतना बिगाड़ करके रखा है, spoiled brat. So they all keeps demanding and we keep fulfilling it. फिर हम bucket list बनाते हैं. सेल्फ लव का एक बहुत ये important aspect है. Where is your bucket list? Have your bucket list and keep tick marking it as you fulfill it. That's the significance of self love, you know. अभी अमेरिका होगा तो बकेट लिस्ट में ना वो भी होगा, I want to kill my neighbor. वहाँ पे तो गन कल्चर है इजीली, nobody questions. If you put into your neighbors this thing, तो वो you can shoot your neighbor because that's trespassing. You are infringing my private life. What will happen, ma'am, of 10 commandments? Love thy neighbor. वो सब commandments होता है ना, love thy neighbor जिसने बोला वो love करता रहे. That's why a huge bunch of people are turning atheists. They don't even write their religion. They say, I have no religion. They don't belong to any religion. That's why we see ना छोटे छोटे बच्चे स्कूल में कितना वो सब चल रहा है वहाँ पे. So वहाँ bucket list हो गया तो और मजा आएगा. See, the amount of suppression is so high. And there is no clarity and understanding. प्रॉब्लम ये है कि एक एंड पे सप्रेशन होता है और दूसरे एंड पे सेल्फ लव होता है. द्वैत के दो हिस्से. जब अपनी इच्छाओं का दमन करोगे तो वो सप्रेशन हो जाता है, और जब अपनी इच्छाओं को पूर्ति करोगे तो सेल्फ लव हो जाता है. और ये दोनों ही इक्वली घातक हैं. दोनों ही बिल्कुल उतने ही घातक हैं. और ये बात समझे कैसे? मैम, अध्यात्म में अनुभव की चाहत भी क्या बकेट लिस्ट कही जाएगी? अध्यात्म में ना अभी अनुभव की चाहत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अनुभव किसको चाहिए, वो अनुभव की इच्छा करने वाला को देखने का महत्व है. आप जब अनुभव को देख रहे हैं तो यू आर लुकिंग एट एन ऑब्जेक्ट. दिस एक्सपीरियंस इज द ऑब्जेक्ट. And spirituality says that you need to take a U-turn and look at the subject who is looking at that object. Western science इसी में तो धोखा देता है ना. वो जिसको हम विषय कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसको वो ऑब्जेक्ट कहता ही नहीं, उसको वो सब्जेक्ट कहता है. In the whole experimentation in the psychology, you are working with a subject. You are never working with an object. So the person who is working, who is he? उसकी फिर वो बात ही नहीं करते हैं. They don't even talk of that. और यहीं पे सारा घपला होता है. क्वांटम थ्योरी क्या बोलता है? There is this book called The Field, and it talks of a lot of scientific experiment on this site. Says that the observer is so important. The moment the observer looks at the thing, the wave particle theory, it changes, the molecule changes its behavior. Looking is so important. आप देखते हैं वो पार्टिकल बन जाता है और आपकी नजर हटी वो वेव है, आपको पता भी नहीं चला. और हमको लगता है हम रोज सुबह उसी सच्चाई में तो उठते हैं. अभी कहाँ कुछ हिला, कुछ भी तो नहीं हिला. So even the science has started to talk of the observer. So when you talk of experiencing, it is the
experiencer. That's more important. And so spirituality is experience. किसको चाहिए? Look at that experiencer and figure out why is that experiencer asking for that experience. What is the root? Where is the root dislocated that the experience is not easy with whatever is and is wanting that experience? Wanting is there is a void. There is something that is missing. That's why you are desiring it. Why else will you desire? If you have the feeling that I am all, everything is there, then why would you need anything? है ना? So moving to the 7th one. कुछ रिफ्लेक्शंस हैं, बहुत सारी डांट पड़ी है, ऐसे लगा, बहुत सारी लगी भी है, फील भी हुई है. That was the reflection. We can discuss it later. Okay. 7th You करना want to discuss? We can discuss it now also. नहीं, मतलब one of them was मैं 4 हफ्ते सत्र में नहीं आई. It was a choice I made. तो वो तो मुझे डायरेक्टली लगा क्या किया जा सकता था. And a lot of things, right? The to-dos, the shopping, all of it. कि थोड़ा सा मनन चिंतन जैसा था, ऐसा लगा मुझे. हाँ, जैसे मेरे साथ भी होता है कई बार कि I am not able to hold it, but that only happens in the very remotest of times. I look at every possibility to hold the session. I say no to many invitations that happens on Friday night, and I tell them, no, I have got the session, I can't come. So people do not have any clue of the session or so they will keep posting. I said, it's okay, I'm okay missing it, I can't come. So it's a choice that we make, and it's not easy. It's not easy to really walk on the path of Swadharma पूरी तरीके से. बहुत समाज को इतना तोड़ना पड़ता है, इतना तोड़ना पड़ता है. लेकिन एक ये भी है कि आप जितना तोड़ते जाएंगे, आपकी आने वाले समय में वो आपके लिए उतना ही ज्यादा सरल होता जाएगा. Your possibilities will only keep enhancing. You may not be able to reach right away, right now, but at least you are breaking your conditionings. That's very important. It's okay, Shalini ji. It does feel that you are out of place. And why do I want to be of the place wherein people are very unconscious? Wouldn't one person being conscious is a good thing? So it's a choice. Yes, it will be. Your socializing does takes a toll. And socializing की आवश्यकता ही तब पड़ती है जब आप स्वयं में बिल्कुल सुकून में नहीं हैं. When you are not in that peace with yourself. So then you want to meet so many people. Because they keep telling you who you are. आपको identity crisis होने से बचाते हैं. और एक सुरक्षा का भाव भी प्रदान करते हैं कि जब आपके पास एक मुश्किल आएगी ना, तो these people will come to rescue you. वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है. So we are actually then breeding on that. How many of us are really able to think that as I age, as this body decays even more and more, I have to be all alone? At least even when you think like that, you will prepare yourself to be. किंतु वो डर ना बहुत भयंकर होता है हमारे भीतर कि मैं अकेले कैसे, how will I handle?
It's okay, I'll give up the body. So what? But giving up the body, how do you think? Yes. I tell myself every moment, another 10 years, I don't want anybody in my life. It's my journey, it has to be all alone. What will happen, I don't know. But there is a preparation. There is a preparation of being alone, that aloneness. माँ बाप अपने बच्चों को इतना क्यों सपोर्ट करते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है, बच्चा बुढ़ापे की लाठी बनेगा. डोंट यू सी दिस? दिस इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड. यदि बुढ़ापा और लाठी उसकी आवश्यकता ना हो तो बच्चे की आवश्यकता नहीं है. This is a very subtle message that every parent give to their child, and also have it in the back of their mind. हाँ जी विद्या. I think the society teaches us the way we are taught, the way, I mean, even बचपन से ही हमें श्रवण कुमार की कहानियां सुनाई जाती हैं. सारे एग्जाम्पल वही सुनाए जाते हैं, कैसे हम माँ बाप की सेवा करेंगे जब वो बड़े होंगे. It's like it's just hammered in our head. Yes, yes, yes. We are conditioned to think like that. और इसलिए अगर आप उनके सामने नहीं खड़े हो पाएंगे ना तो you'll feel guilty about it. Now the point is, I am not saying don't support your parents. Do it with love, not out of compulsion. If you operate from the point of love, why will you not support them? But you will not support them as per their desire. You will support them as per the need is. This is the distinction. Here is the difference. I will support as per the need is and to the best of my capability. Not as per how you want me to support us. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है. Why will I not support them? They are the people because of whom I am here. They have, it's okay. They did so many things wrong, out of conditioning, out of social stuff. But they did to the best of their capability. Their capability was less. आपकी तो काबिलियत बेहतर है, आप बेहतर कर लो. पर नहीं, हमको उनको प्रश्न कटघरे में खड़ा करना है. हमको और एक मौका मिल जाता है. हमें उनको क्वेश्चन करना, हमें उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने. आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया. They did it because they are driven by insecurity and fear. You are not driven by insecurity and fear now. Take shot of your life now. Why do you have to keep doing the same stuff? You don't have to. But also know that they are driven by insecurity and fear. So why do you need to judge them? In fact, who you become tells them that there is a possibility of living without insecurity and fear also. और शायद सभी माँ बाप को ये बुद्धि ना भी खुले, पर कुछ को तो अवश्य खुलेगी. Is that not worth it? This only is the Matri and Pitri Dharma, the right dharma, which is very aligned to Swadharma. You take care, but you just don't take care of their physical body and the कुंठित मन. सिर्फ उसका ख्याल मत रखिए. तो दिक्कत ये होती है कि हर स्थान पर ही चीजें गड़बड़ होती हैं.
रा, ऋचा जी, बोलिए। एक प्रश्न है। मेरे को एक बात बताइए, हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं और अभी भी सीखते हैं, ठीक है। अब पता ये नहीं चलता कि ये साइकोलॉजी है या स्पिरिचुअलिटी है। जैसे आजकल ऐसा होता है कि अगर सपोज मैं मेरी ग्राफोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो कोई बोलता है फैमिली में एक लड़का एक लड़की होनी चाहिए, राइट। अब उसके पीछे वो कुछ रीजंस बताते हैं। अब मेरे को कैसे पता कि ये साइकोलॉजी से आ रहा है या स्पिरिचुअलिटी से आ रहा है। और ये काफी चीजें अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने क्या? मेरे को नहीं पता, ऑनेस्टली सिंपल डेफिनेशन नहीं पता। अध्यात्म वो जो आपको आपकी या आपको आपसे ही निवृत्त करता है, that which helps you get rid of yourself is spirituality. तो तो आप जो बोल रही हैं, सॉरी, आप जो बोल रही हैं स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का बता रही हैं, या राइट। ओके। I'm coming to your answer, ठीक है। अब जब ये मुझसे ही निवृत्त करता है तो वो कैसे होता है? तो मैं अभी अपने आप को क्या जानती हूँ? मैं जानती हूँ कि मैं ऋचा हूँ, जिसका यहाँ जन्म हुआ, जिसने ये पढ़ाइयाँ करी, जिसके ये गुण हैं, अवगुण हैं, ऑल द पैटर्न्स, जो ऐसे सोचती है, वगैरह वगैरह। अध्यात्म कहता है कि इन सबको गलाओ, इन सबको जाने दो और समर्पित हो जाओ। सो इट हैज अलाउड यू टू गेट रिड ऑफ योरसेल्फ। अब आपको कहा जा रहा है कि एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ और एक बेटा और एक बेटी होनी चाहिए। किसका बेटा और किसकी बेटी जब आप ही नहीं रहे तो अध्यात्म में ये बात आपसे कैसे कह सकता है? अध्यात्म तो कहता है द्विज बनो। हमारे यहाँ द्विज की परिभाषा है ना, एक पूरा कल्चर है। द्विज क्या है? टू गिव बर्थ टू योरसेल्फ। जब एक जो जन्म आपको बायोलॉजिकली मिला है, जैविक रूप, जीव रूप जो आपको माता पिता से मिला, जो कि दो अणुओं के मिलने से हुआ। So the egg and the sperm cells met, fertilization happened, and you came into existence. द्विज कहता है कि अभी तो तुम्हारे शरीर का जन्म हुआ है, अब तुम्हारा जन्म होना आवश्यक है। और वो तब होगा जब तुम अपने आप को इस शरीर से पृथक कुछ जान जाओ। When you know yourself something which is beyond this body, then the second and the right birth happens. उशो कहते हैं ना, to give birth is very beautiful, but first give birth to yourself. इसीलिए अगर आप हमारे ऋषि मुनियों को देखेंगे तो बहुत से ऋषि मुनि, उन्होंने ना तो विवाह किया ना उनकी संतानें हुई, क्योंकि जन्म का हिसाब किताब समझ गया। और जहां पर हुई वहां पे बिल्कुल वो पूरी तरीके से धार्मिक हिसाब से हुई, लस्ट के कारण नहीं हुई। They never used to mate because of their lust, because of their sexual pleasure requirement. They used to mate as per a complete, जो एक पूरी विधि लिखी गई है। This is the time to mate, this is not time to mate if you want to have a progeny. And that progeny is because all that I know has to go ahead. So a lot of them did not have a progeny. It all happened via the disciples. They were the one who took it ahead. तो स्पिरिचुअलिटी बेटा बेटी की बात भी कैसे करेगा? यहाँ तो आइडेंटिटी से छुटकारा की बात हो रहा है कि हो रही है। तो बेटा और बेटी कहाँ से आ गए? पुत्र और पुत्री कहाँ से आ गए? लिंग की तो कोई बात ही नहीं होती है, यहाँ बात व्यक्ति विशेष की है।
सो ऑब्वियसली जहाँ पे इस तरह की बातें हो रही हैं वो सब साइकोलॉजी है, उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। और आजकल एक सूडो स्पिरिचुअल कल्ट चला है जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहता है, हालांकि उसमें स्पिरिचुअल कुछ होता नहीं है। तो ये सब वहां की उपज हो जाती है। आप कसौटी देख लीजिए, उसके ऊपर जो है वही आध्यात्मिक है, उसके अलावा सब कुछ और है, फसाड है। वो किस्म प्रदीप जी कह रहे हैं। ठीक है, ठीक अपने है, आप को ठीक है। बड़ा काटना पड़ता है, अपने आप को बड़ा काटना पड़ता है। At the same time, you also have to be attentive to those things that supports you in getting rid of yourself. So a lot is there. You have to see what do you want to make use of based on your pravriti, your gunas. ठीक है, आई थिंक अभी हम नया ये सूत्र नहीं उठाएंगे। We will not pick up the next verse क्योंकि it's already 9:45। और कोई प्रश्न है तो वो ले लेते हैं। एक प्रश्न है। कुछ देर पहले हमने बात की थी कि हमारे कई रोल्स होते हैं और जब एक रोल भाभी का प्रभाव ज्यादा होता है तो हम एक को इग्नोर करते हैं। तो रोल तो होंगे जब हम गृहस्थ जीवन में है या जो भी हम कार्य करते हैं तो रोल तो होंगे। तो हम फिर कैसे डिसाइड करें किसको प्रायोरिटी दें? कुछ करेंगे तो कुछ छूटेगा, ऐसा होता रहेगा ना? आपका हाउ जो टू भी मेक द रोल है, राइट डिसीजन? आपका जो भी रोल है वो आपसे करवा क्या रहा है, और उसके करने से आपके संस्कारों के साथ क्या हो रहा है, और आप जैसे मान लीजिए आप आपको अपने बच्चे के लिए कुछ करना है, ठीक है ना? सो व्हेन यू डू दैट फॉर योर चाइल्ड, what is the message it is bringing to your child, how it is conditioning you, and what kind of expectation it is building in your child's mind, what kind of behavior pattern it is creating in you, and hence what is the larger impact of it. When you are able to look at all of this, you will be able to decide. So अगर मैं अपने बच्चे को मूवी लेके जाती हूँ तो वो कौन सी मूवी है, उसका उसके मन पे क्या छाप पड़ेगा, उसके बिहेवियर को वो किस तरीके से शेप अप करेगा, उसको कैसी संस्कार, उसकी कैसी कंडीशनिंग होगी, मैं जब वो कार्य करूंगी तो उसका मेरे साथ क्या एक्सपेक्टेशन होगा, उस मेरे और उसके रिश्ते के बीच में किस प्रकार का परिवर्तन आएगा, और फिर मैं अपने आप को किस प्रकार का कर्तव्य बोध दूंगी। ये सब कुछ जब मैं एक साथ देख पाती हूँ, देन आई विल बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन। किस रिचा जी, केंद्र से काम कर रहा है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल पारुल। हाँ जी। रिचा जी, अभी मैं जैसे 1 घंटा अगर इस सेशन में बैठ रहा हूँ, ठीक है, तो काफी बार मेरा ध्यान इधर नहीं होता है। कहाँ तो होता है? मतलब मन कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, क्या क्वेश्चन पूछूं, ये सब चालू होता है। मैं आपको सुन रहा हूँ लेकिन फिर उधर नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे को आचार्य जी की कुछ बातें याद है कि उसमें उन्होंने बोला था अगर एक बंदा, ठीक है, 1 घंटा भी सिर्फ सुन सकता है वहां पे रह के, तब भी वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस स्टेज में आने के लिए क्या करना पड़ता है? सुनने का अर्थ समझते हैं?
नानक आपने कुछ कहते हैं कि सुनना इतनी बड़ी घटना है कि सुन सुन करके ही पार लगा जा सकता है। सुनने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर से खाली होना पड़ता है। You have to be empty of your notions, your judgments, your thought process, your conditionings. वो सब से जब आप खाली होते हैं तब आप वाकई सुन पाते हैं। इसीलिए जब आप सुनते हैं तो आप सिर्फ शब्दों को नहीं, उस भाव को सुन पाते हैं जहां से वो शब्द निकल रहे हैं। तो जब आचार्य जी कहते हैं कि आप 1 घंटे यदि सुन भी रहे हैं ना तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो उस सुनना में नोइंग घटता है। So now in that listening, you have known it and hence it automatically changes in you. और ज्ञान योग यही है। ज्ञान योग कहता है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो उसका आरंभ ही हो रहा है श्रवण से। आपने सुना क्या, और जब आपने उचित सुना और फिर उस पर मनन किया, उस पर निधिध्यासन किया, कॉन्टेम्पलेशन किया, देन आप वो ही हो गए। देन यू ऑटोमेटिकली बिकम दैट। इसीलिए सुनने का महत्व है। वो सुनना आपको वो बना देता है। किंतु हम बहुत सुन नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास बहुत हमारे अपने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, धारणाएं होती हैं जो बीच में आकर के बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ी है। आचार्य जी ये जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको, यूटोपियन वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो जब ये धारणा बीच में आ जाएगी तो वो कहाँ से हो पाएगा जो वो कह रहे हैं। तो सुनना ही आपको कई बार बहुत स्ट्रेंथ देता है वो करने के लिए जो उचित है। जैसे कि दूध में मक्खी गिर गई है, अब उस मक्खी को के साथ दूध पी जाएंगे क्या? फेंकते हैं ना। तो सुनना आपको वो मक्खी दिखा देता है, और यहाँ तो दूध नहीं है, सिर्फ मक्खियां ही हैं। तो जो सही सुनना होता है ना वो आपको दिखा देता है कि ये क्या माजरा है। And so you are able to get rid of it. ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो मन तो इधर उधर आपने भागता है तो वो उसको अपना पहला स्टेट जानिए। मोर यू बी इन इट, बेटर इट विल बी। उतना ही मदद करेगा। एंड अच्छा जी, आपने सुना कितने ध्यान से है ये आपको इस बात से समझ में आएगा कि आपके जीवन में वो कितना उतर रहा है। वो आपके लिए टेस्ट है। हाँ जी अनुभूति बताइए। मुझे ये पूछना था जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो आपने बोला कि एक ही सिचुएशन या जो हमारा एक ही मन है, जैसे एक प्रोफेशनल मन या इमोशनल मन या मदरहुड जो भी है या वाइफ, तो वो जो ऑपोजिट रहते हैं उसका रीजन मुझे पूछना था कि जब वो एक ही आइडेंटिटी में भी इतना ऑपोजिशन कैसे आ जाता है। क्योंकि वो एक आइडेंटिटी ही नहीं है ना। अच्छा, प्रोफेशनलिज्म एक आइडेंटिटी है, मदरहुड एक आइडेंटिटी है, डॉटरहुड एक आइडेंटिटी है, आई एम ए सोशल सर्विस पर्सन वो एक आइडेंटिटी है, आई एम ए पॉलिटिशियन वो एक आइडेंटिटी है, आई एम एन ऑथर वो एक आइडेंटिटी है। कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं।
हाँ, नहीं तो जो एक हमारी जब सिचुएशन जो ये नहीं, मान लीजिए एक प्रोफेशनल डिसीजन लेने में ही जो हमें, मतलब हम सिर्फ एक आइडेंटिटी को लेके चल रहे हैं, उसमें फिर इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं? ये सारे तो हैं ही हमारे पास में, बट ये हमने एक रूप में ही बैठे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल। तो फिर कौन सी फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं कि आप एक आइडेंटिटी एट टाइम है, उसके बावजूद फुल्ली डिसीजन नहीं ले पाते? इसका मतलब ये है क्या कि व्हेन यू आर अ मदर, आपका डेफिनेटली एक प्रोफेशनलिज्म भी इफेक्ट करेगा, एज अ वाइफ भी इफेक्ट करेगा? इज दिस बिकॉज ऑफ अ मिक्सचर, और कभी कभी आप ऐसा होता है कि नहीं, यू आर ओनली अ मदर, यू आर लाइक मदर या वाइफ आप है, तो बहुत फोकस होके सोच रहे हैं, उसके बाद भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो इज दिस बिकॉज ऑफ अनक्लैरिटी, अनक्लियरनेस? मतलब एक ही आइडेंटिटी में भी जो इशू है कोई? वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी आइडेंटिटी हम अज्यूम कर लेते हैं ना, वो रियल आइडेंटिटी नहीं है। वो आइडेंटिटी हमें किसी सिचुएशन के कारण मिली है। हम्म दैट्स नॉट रियल मी। हम्म और जो चीज मिलती है ना, उसके चले जाने का उतना ही भय होता है और संभावना भी होती है। हम्म तो हम क्योंकि उस आइडेंटिटी से चिपके हुए होते हैं, हम्म तो हम उसको जाने देना नहीं चाहते हैं। हम्म और जब हम उसको जाने देना नहीं चाहते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम्म और इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आता है। हाँ, अभी तो आपको अपने प्रोफेशनलिज्म को भी प्रोटेक्ट करना है, आपके मदरहुड हम्म, को भी प्रोटेक्ट करना है, आपके वाइफ होने को भी प्रोटेक्ट करना है, डॉटरहुड को भी प्रोटेक्ट करना है। सबको प्रोटेक्ट करने में आप कितने को प्रोटेक्ट कर पाएंगे? राइट। तो सो आई देन थिंक कि जब कभी एक आइडेंटिटी में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आई गेस एक जो रहता है वो लेट गो करना भी जाता है शायद उस अटैचमेंट में। जब एक आध कॉन्फ्लिक्ट होता है, नहीं आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वर्क, एक it एक depends जो, upon the level of your attachment. I'll tell you. हाँ My राइट, mother, she was a teacher, and she never wanted to become the principal. She said, हम्म दिन मैं प्रिंसिपल बनूंगी, मुझे हम्म स्कूल में 8 घंटे बैठना पड़ेगा, मेरी समर हम्म वेकेशन की छुट्टी चली जाएगी। अभी हम्म मैं 6 घंटे में घर आ जाती हूँ और मैं बाकी बहुत सारे काम कर लेती हूँ। मैं महीने के 1-1.5 महीने, साल के 1-1.5 महीने का समर वेकेशन एंजॉय करती हूँ। So she was not so stiff with her identity to become a principal. What she needed more was her identity of being a mother, being a societal person, being a wife, which all she was able to manage. गेट इट, गेट। So she decided like that. So it depends upon how strongly you're attached. अटैचमेंट और कौन से, ओके, You have to become loose and you have to know that these are roles. राइट राइट, ओके, थैंक यू। So, अभी आइडेंटिटी का कहानी ऐसा है ना कि आप जाइए इंटरनेट पे, हुआ यू, आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम एन एडवेंचरर, आई एम अ ट्रैवलर, आई एम अ राइटर, आई एम अ रीडर, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। अरे बाप रे, इतने मिलेंगे ना, उसका पूरा क्लस्टर बना हुआ है। यू आर म्यूट राधा जी। दैट्स ट्रू। ये बहुत बड़ा आइडेंटिटी को लेके निकला है, हैविंग एन आइडेंटिटी, वो हैविंग एन आइडेंटिटी ओपिनियन। बहुत ज्यादा। कृष्णमूर्ति इंटरव्यू में कहते हैं, पहला क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब योरसेल्फ। हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट योरसेल्फ? यू नो, सो द होल थिंग इज क्वाइट जजमेंटल। और अब वहां पे वो सारे योरसेल्फ बताते हैं जो उस जॉब से मेल खाएगी, उसकी पूरी तैयारी होती है। सो कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, the need to know yourself is so high that when you do not have a direct perception of who you are, you pick up the perceptions given to you by others, which are our various identities. पर फिर ये क्वेश्चन आता है फिर
कि लेट्स जस्ट टेक द इंटरव्यू सिचुएशन, क्या करोगे आप? आपको तो बोलना ही है, जो जॉब मांग रहा है वो। यू बोलो ना किसने मना किया है, पर उसको लेके सीरियस मत हो जाओ ना। राइट। होना चाहिए कि भैया ये तो नौकरी का हिसाब किताब ऐसा ही है, ठीक है, हैव फन विद दैट यार, व्हाई डू यू गेट सो सीरियस? हैव यू सीन पीपल इंटरव्यू के बाहर बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है? व्हाई कांट यू हैव फन विद आई मेरे साथ ये सब जब बातें खुलने लगी ना, व्हेन आई वाज विद आचार्य जी अलॉट, तो जब ये बातें खुलने लगी तो बहुत इंटरेस्टिंगली आई यूज्ड टू गो फॉर इंटरव्यू, और वो सब कॉन्वर्सेशन में बदल जाता था। इंटरव्यू होता ही नहीं था, क्योंकि मैं 4 बात पूछूंगी, मैं 4 प्रश्न रखूंगी, एंड आई विल बी वेरी इजी। अच्छा दोगे दोगे, नहीं दोगे मत दोगे। So it used to become conversation. People used to enjoy it. ठीक है, तो जाइए और मजे लेके आइए। अगर वो आपके इसकी रिक्वायरमेंट है, रोल की रिक्वायरमेंट है, तो चलो ना, रोल पे भी हम बहुत मजे में करते हैं यार, और पूरे तरीके से करते हैं। रोल पे में भी कोई चूक नहीं होगी। बी लाइक दैट। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ना, रोल को ढंग से निभाओ, पूरी तरीके से निभाओ। कहाँ बाकी इधर उधर के रोल से फंसे जा रहे हो, चिपक रहे हो तो। ठीक है, ऋचा जी, एक लास्ट प्रश्न मेरी तरफ से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ड्युअलिटी के ऊपर एक सेशन करें। डुअलिटी को एक ड्युअलिटी के ऊपर एक सेशन आप अगर करेंगी तो। डुअलिटी के ऊपर सेशन। हाँ, आपने काफी बार बताया था ना, आपने शुरुआत में इंजीनियरिंग। करते हैं कि डुअलिटी क्या है, वहां से शुरू कर लेंगे। अगला आगे हम बहुत डुअलिटी के बारे में, मतलब सातवां आप आठवां, अच्छा, सब डुअलिटी से रिलेटेड है। गीता में ही है आप बता रही हैं? अब नहीं, ओके। अगला ही कर, प्लेजर एंड पेन बात ही कर रहे हैं। हीट एंड कोल्ड, प्लेजर एंड पेन, ऑनर डिसऑनर। ठीक है। ठीक है, ओके। चलिए और कुछ। Then let's sit straight, close your eyes, take a deep breath. You can chant along with, or else just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।